this is 1.33 Irodov, and this question is taken to be one of the tough question in Irodov. And the question is, cannon fired successfully two shells with velocity 250 meters per second. दोनों की velocity same है, पर एक का एंगल दिया है θ1 is 60 डिग्री और दूसरा प्रोजेक्ट किया गया θ2 is 45 डिग्री. ठीक है, एंड द एजिमुथ बीइंग सेम, मतलब कि जो उनकी जिस जगह पे वो रखे हुए हैं वो बिल्कुल सेम है. तो हमको निकालना है फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग्स लीडिंग टू द कोलिजन ऑफ द शेल, कि भाई दोनों शेल आपस में कोलाइड हो जाए. ठीक है, तो जहाँ पर भी कोलिजन का टर्म आया मैंने पहले भी आपको बताया था, और यहाँ पे मैं रिफर करना चाहूँगा इरोडोव की प्रॉब्लम नंबर 1.5. ठीक है, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो एक बार देख लीजिएगा कि दो बॉडीज में कोलिजन की केवल एक कंडीशन होती है. ठीक है, वो ये कि उनके रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर और उनके रिलेटिव सेपरेशन वेक्टर अगर उन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है, तो वो कोलिजन होता है. ठीक है ना. हाँ, बस ये काम यहाँ पर किया है और इसको आपको ट्राई करना है. देखिए कैसे. तो सबसे पहले बोला गया कि भाई एक शेल फायर किया गया. सो लेट अस सपोज कि हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट को 0,0 डाला. ठीक है, ये हमने फ्रेम बनाया. यहाँ पर हम अपने एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड कैलकुलेशन लेंगे, यहाँ से वाई एक्सिस, और दोनों के दोनों शेल को बस केवल यही है, बाकी कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है. शुरुआत में 2 मिनट बस आप आइडिया को पकड़ लीजिएगा. हाँ, जो हमारी थीम है हाउ टू अप्रोच, सोचे कैसे. तो आपने बोला कि देखिए सर, पहले वाले को 60 डिग्री पर फेंक दिया गया एंड लेट अस सपोज कि ये इस जगह पे पहुंच गया. ठीक है, और यहां तक पहुंचने में टी टाइम लगा. ठीक है, अब क्या है कि टी टाइम के बाद दूसरा वाला फेंका जाएगा. ठीक है, 45 डिग्री सेम वेलोसिटी. ठीक है, बट इट इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 45 डिग्री. ठीक है ना. अच्छा भाई साहब, पहला वाला जो फेंका गया है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? सो इन्होंने बोला कि दिस इज v1. तो टी टाइम बाद ये फेंका जा रहा है. ठीक है, तो अभी पहले ये निकालते हैं कि टी टाइम के पश्चात ये जो बॉल पहली वाली फेंकी गई है उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसका पोजीशन क्या होगा, कि जब ये अपने मोशन को शुरू करने जा रहा होगा तब वो किस स्थान पर होगा. समझ गए ना. ठीक है, तो बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम. ठीक है, और यहीं से हमने काम शुरू किया अपना. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, तो लिखा गया यहाँ पे v0 cos ऑफ θ1 दैट इज इन द आई डायरेक्शन प्लस ऑफ v0 sin ऑफ θ1 माइनस ऑफ gt. दैट इज देयर एंड दैट इज इन द जे डायरेक्शन. अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया. ठीक है, जिनको दिक्कत पड़े तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो देख के समझ लेना कि वेलोसिटी को डायरेक्टली टी टाइम बाद कैसे लिखा जाता है. ठीक है, अच्छा आपसे बोला कि भाई इसकी पोजीशन क्या है, तो आपने कहा भाई पोजीशन यहाँ पे लिख दूँ. हाँ, तो बोला पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. हाँ, सो दैट इज इक्वल्स टू कितना हुआ, तो आपने लिखा कि भाई v0 cos ऑफ θ1 मल्टीप्लाइड बाई t1. ठीक है, ये पहला हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, प्लस ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट लिखा गया, तो कितना हो गया. सो आपने बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट इज हियर v0 sin ऑफ θ1 t माइनस हाफ gt स्क्वेयर. इसमें कोई दिक्कत आए तो फिर से आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा. ये लगा हुआ है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, a बराबर 0, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं. ये भी लिखा है ut माइनस हाफ gt स्क्वेयर, क्योंकि मोशन किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल. सो दैट्स द पॉइंट एंड दिस इज द लोकेशन फॉर बॉल नंबर 1. टी टाइम बाद बॉल नंबर 1 यहाँ तक पहुँच चुकी है. तो बोला ठीक बात. अब बॉल नंबर 2 की पोजिशन, तुमने सर बॉल नंबर 2 पर चलने वाली है, तो हमने कहा वो है कहाँ. तुमने ऐसा देखिए है तो 0,0 पर. ये देखिए अभी चली नहीं है, ये चलने वाली है. ठीक है, टी टाइम बाद जब वहाँ पर पहुँच गई. ठीक है, हाँ, तो बोले भाई इसकी पोजीशन क्या है. हाँ, थोड़ी जगह खाली कर लो. तो बोला भाई इसकी पोजीशन क्या है. तुमने बोला ये तो भाई चलना शुरू करेगी. हाँ, सो द बॉल नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू, इसकी पोजीशन है 0i प्लस ऑफ 0j. लुक एट द पॉइंट. ठीक है, हाँ, इस पर देखो i और j लिखना भूल गया. सो ये आ गया i और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आ गया दैट इज j.
चलेगा? तो बोले ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है? तुमने कहा सब वेलोसिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू, जस्ट फेंकी जाने वाली है, हाँ वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम दिया है परंतु एंगल अलग है, सो दैट इज हेयर। और ये चूंकि अभी हवा में नहीं उड़ी है, जाने वाली है, तो इसका x कंपोनेंट ये है और इसका y कंपोनेंट ये है। तो तुमने कहा ठीक है साहब, y कंपोनेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? सो बोला साइन ऑफ थीटा 2, क्योंकि हवा में नहीं गई है, जाने वाली है, इसलिए कोई जीटीवीटी नहीं लगेगा। सो दैट इज हियर एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज हियर। तो ये क्या हो गया भैया? बॉल नंबर 1 की लोकेशन। हाँ, ये क्या हो गया? बॉल नंबर 2 की लोकेशन आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी है, यहाँ पर है, ये शुरू होने वाली है। आफ्टर टी इनकी वेलोसिटी कितनी है? तो बोला ये है। अब यार क्या करना है? तो जो मैंने शुरू में बोला, जहाँ जहाँ कोलिजन हो आपको रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है, ठीक है, और रिलेटिव सेपरेशन देखना है और कोशिश करके उनके एंगल को सेम करना है। इसको एज अ रूल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो तुमने बोला साहब फिर इसका मतलब किसी के फ्रेम में चले जाए? बोला किसी के फ्रेम में भी चले जाइए, वो आपके पास ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है। हाँ, इधर यू गो इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बॉल नंबर 1 और यू गो इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बॉल नंबर 2, इट्स अप टू यू। तो बोला ठीक है सर, हम बॉल नंबर 2 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जा रहे हैं, कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगा। तो बोला ठीक बात है। सो वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू बॉल नंबर 2, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आपने क्या लिखा? सो बोला v0 cos ऑफ थीटा 1 माइनस ऑफ कॉज ऑफ थीटा 2। हाँ, ये देखिए ये ऐसे आ गया और ये पूरे के अंदर ब्रैकेट के अंदर लग गया, दैट इज आई, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग गया? सो आपने बोला इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब तो आपकी आदत पड़ गई होगी जल्दी जल्दी देखने की, वरना रिलेटिव वेलोसिटी वाला लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन कैसे होता है। सो दैट इज है, ठीक है। और इधर आपसे पूछा गया कि भाई साहब, ठीक है, ये क्या सिचुएशन आया? तो आपने बोला कि ये देखिए ऐसे करके आया, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ बॉल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू बॉल नंबर 2 दैट इज इक्वल्स टू, तो ये हो गया v0 cos ऑफ थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई t1, मतलब 0 है तो ये सब वही रहेंगे, ठीक है, लेकिन भाई करना ज़रूरी है। प्लस ऑफ ये कितना हो गया? v0 साइन ऑफ थीटा 1 t माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वेयर। सो दैट इज इट, ठीक है। अब भाई नियम क्या बनाया गया? तो नियम ये बनाया गया कि भाई देखिए y निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ, इसका tan निकालिए और इसका tan निकालिए और दोनों को कर दीजिए बराबर। वो कंडीशन क्या हो गई? बोला रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल, ठीक है। तो बोला भाई निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल क्या हुआ, ठीक है। तो आपने लिखा ये हो गया v0 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस ऑफ gt माइनस ऑफ v0 साइन ऑफ थीटा 2, हाँ, डिवाइडेड बाई, हाँ, दिस इज हियर cos ऑफ थीटा 1 माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा 2, ठीक है। हाँ, और ये तुम्हारे सामने आया v2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, हाँ, अब इसका tan थीटा निकालिए तो ये हो गया v0 साइन ऑफ थीटा 1t माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वेड, ठीक है। थोड़ा बड़ा आएगा लेकिन मैं सॉल्व आप करिएगा भाई, मैं जितना कर पाऊँगा उतना ही करूँगा, ठीक है। और मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। अब आपका कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग हो गया होगा इतने सवाल लगाकर, हाँ। और इरिडोव लगाने से आपको ये फ़ायदा तो मिलता ही है कि आपका दिमाग मेंटली ट्रेन हो जाता है एडवांस के एग्जाम के लिए। तुमने कहा हाँ सर ठीक बात है, ठीक है। अब क्या किया जाए? तो बस थोड़ा शॉर्ट आउट कर लीजिएगा। शॉर्ट आउट करने के लिए भी वो अपना कैलकुलेशन का मेथड होता है जिसको जैसा लगे, ठीक है। कि जैसे मैंने बोला कि भाई v0 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो जब आप v0 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस ऑफ जी टी अपॉन v0, बस ये छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, ठीक है। हाँ, और माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा 2, ठीक है। हाँ, और नीचे डिवाइडेड बाई क्या है? सो आपने लिखा v0, ठीक है, और ये कितना है? cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। अब बोलेगा भाई यहाँ से फ़ायदा क्या हो जाएगा? तो तुमने कहा ये फ़ायदा हो जाएगा, v0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये काम यहाँ से कर लिया जाए। तो ये v0 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे कितना हो गया? साइन ऑफ थीटा 1t माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई v0, ये लग गया। और यहाँ से क्या हो गया? तो आपने बोला v0 cos ऑफ थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई t। तो अब ये देखिए v0 यहाँ से गायब हो गया, ये वाला t ये गायब हो गया और ये यहाँ से गायब हो गया। अब क्या करना है? तो बोला साहब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इससे, अब ये काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व किया मैंने तो पूरा वो निकाल देता हूँ, आपका आंसर तो मेरे पास है,
दैट इज टी इज इक्वल्स टू, थोड़ा बोर्ड में जगह कम है और कोई बात नहीं है, 2v0 अपॉन जी, ठीक है, साइन ऑफ कितना हुआ, सो बोले θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई cos of θ1 प्लस ऑफ cos of θ2. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. निकाल लो, रोक के निकाल लो, ऐसा नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है. हाँ यहाँ पर रोक लेना और उसको पूरा कैलकुलेट कर लेना और उसके बाद देख लेना ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही. दिस इज द आंसर गिवन इन द बुक, ठीक. उसके बाद फिर आप वैल्यू डाल लेना कि भाई इसकी जगह 250, जी की जगह 10, यहाँ पे 60 डाल लीजिएगा, यहाँ पे 45 डाल लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा. चाहे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लगा दीजिएगा, चाहे आप कैलकुलेटर से वैल्यू देख लीजिएगा. तो हमारे लिए न्यूमेरिकल वैल्यू से ज़्यादा वो आइडिया इंपॉर्टेंट है. तो आइडिया क्या परसू हुआ कि भैया जब कभी कोलिजन होगा तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और पोजीशन रिलेटिव सेपरेशन, हाँ, और रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों का जो एंगल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज. दिस इज 1.33 Erudov, डेफिनेटली a very good question.